बिफोर वी डिस्कस इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन करें, इससे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपन्स। जो हमारी कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज एंड एटमॉस्फेयर, तो इसमें इज इट स्टेबल, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिस्कस नहीं किया है, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पास कोई प्लांट कम्युनिटी है। प्लांट कम्युनिटी क्या हो गया? एनिमल्स, प्लांट्स, बोथ दे फॉर्म कम्युनिटी। तो इज इट स्टेबल? एंड योर आंसर विल बी नो। किसी भी कम्युनिटी में एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है। एटमॉस्फेयर में चेंजेस हैं, क्लाइमेट में चेंजेस हैं, चेंजेस हो रही हैं। और जब क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं, तो नेचुरली दीज चेंजेस दे विल अफेक्ट द वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना। एनिमल्स को भी अफेक्ट करेंगी, प्लांट्स को भी अफेक्ट करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कम्युनिटी है, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहेगी, क्योंकि वहां पर चेंजेस हो रही हैं। एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रही हैं, क्लाइमेट में चेंजेस हो रही हैं, कम्युनिटी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में, फ्लोरा एंड फौना में। तो इन्हीं चेंजेस को अगर हम प्रेडिक्टेबल बना लें और हमें फेयरली विजिबल चेंजेस नजर आ जाती हैं एक सीक्वेंस में, दिस सीक्वेंस और जो प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं इन ए कम्युनिटी, दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इसमें प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन में जो चेंजेस आ रही हैं, these changes are called ecological succession। अब सक्सेशन को मैं और क्लियर करने के लिए आपके पास बात करता हूं। आप एक तालाब देखते हैं, बचपन में देखते हैं, ये आई शुड से लाइक दिस, जब आपकी उम्र 10, 12, 15 साल की है, और फिर अगर आपने कभी मौका, आपको तो अभी नहीं मिलेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं वो 50-60 ईयर्स के हो गए हैं, वो उस तालाब को अपने बचपन में देखा हुआ देख रहे हैं और अब देख रहे हैं, तो क्या वो वैसे ही होगा जैसा पहले था? उसमें बहुत सी चेंजेस हो गई होंगी। तो यही सक्सेशन है, दिस इज सक्सेशन। आज आप जाइए, आप 15 to 16 ईयर्स की एज में हैं और कोई एक रॉक को देखने की कोशिश करें, और इफ हैपन टू आपको मौका मिले कि 30, 40, 50 साल के बाद उसको देखना, फिर वहां पर चेंजेस होंगी, लॉट ऑफ चेंजेस। प्लांट्स भी बदल जाएंगे, वेजिटेशन चेंज हो जाएगी, एनिमल्स भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि फौना भी चेंज हो जाएगा। तो दीज फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो किसी कम्युनिटी में आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब जो चेंजेस आ रही हैं, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है? प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन a community is called ecological succession। अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां पर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको नेम दे देते हैं। इससे पहले इसमें सीयर भी एक वर्ड आ रहा है, सीयर एंड सीरल स्टेजेस, सीयर एंड सीरल स्टेजेस। व्हाट डू मीन बाय सीयर? देखिए, ये जो कम्युनिटी में चेंजेस आई हैं, कम्युनिटी में जो चेंजेस आई हैं, दीज चेंजेस आर नॉट जस्ट बाय चांस। ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली चेंज आ गई हैं, ये चेंजेस
स्लो एंड सिक्वेंशियल मैनर में आई हैं। एक कम्युनिटी बनी है, फिर उसमें कुछ चेंजेस आकर के दूसरी कम्युनिटी बनी है, फिर कोई और कम्युनिटी बनी है, फिर कोई और कम्युनिटी, एंड लाइक दिस उसमें चेंजेस चलती रहेंगी। तो दिस सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ड्यूरिंग द चेंज इज कॉल्ड सीयर। क्या कहते हैं इसको? सीयर और सीरियल स्टेजेस। सीयर को डेफिनेशन जरूर आया था आपके पास, सीयर्स सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी चेंजेस। जो कम्युनिटी में चेंजेस आ रहे हैं उनके सीक्वेंस को हम सीयर बोलते हैं, और जो जो कम्युनिटीज बनती हैं दे फॉर्म द सीरियल स्टेजेस, उनको सीरियल स्टेजेस कहते हैं। अब ये कौन कौन सी कम्युनिटीज, ये कौन कौन सी आती हैं, इनमें आप दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज पायोनियर कम्युनिटी and other is climax community। इनके बीच में जितनी स्टेजेस होंगी दे आर कॉल्ड सीरियल स्टेजेस। पायोनियर भी सीरियल स्टेज ही है। अरे एक रॉक के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपली रॉक है, पत्थर है, चट्टान है, और आफ्टर फ्यू इयर्स, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, इट टेक मैनी इयर्स, बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको होने में। टू टाइप्स का सक्सेशन होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है इट में टेक अप टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इसको हजारों साल भी लग जाते हैं। बट जो विजिबल चेंजेस हैं आप वो अपने लाइफ टाइम में भी उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट कम्युनिटी अपीयर होती है किसी रॉक पर। आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन अ रॉक, लिथोस्फीयर। आप इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टडी कर सकते हैं इन वाटर, हाइड्रोस्फीयर, ये नेम दे दिए जाते हैं। एग्जांपल्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशंस के जीरोस्फीयर है, लैंड के ऊपर सक्सेशन इसी में लिथोस्फीयर हो जाएगा रॉक्स के रूप में। सक्सेशन ऑन लैंड हाइड्रोस्फीयर है, सक्सेशन ऑन इन अ पॉन्ड, वाटर बॉडी। पानी का भी एक तालाब देखिए, आपको कुछ सालों के बाद एक तालाब 20, 30, 50 साल के बाद आपको तालाब नजर, पॉन्ड नजर नहीं आएगा वहां पर, वो एक लैंडस्केप बन जाता है, एक फ्लैट लैंड बन जाती है। उसके ऊपर ट्रीज, जहां पहले एक्वेटिक प्लांट्स थे अब वहां पर फॉरेस्ट प्लांट्स नजर आने लग जाएंगे आपको। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्राई लैंड पर या लैंड पर हो रहा है इट इज कॉल्ड जीरोस्फीयर। अब जीरोस्फीयर में भी मान लीजिए किसी रॉक पर हो रहा है, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन पानी में हो रहा है, पॉन्ड में हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो आपको टू कम्युनिटीज यहाँ पर बहुत ध्यान देने की है जरूरत, पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बीच की जो स्टेजेस होंगी दे आर ऑलवेज चेंजेबल, वो चेंज होती रहेंगी। पायोनियर क्या होती है? व्हाट इज हाउ विल यू डिफाइन पायोनियर कम्युनिटी? पायोनियर कम्युनिटी इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? पायोनियर कम्युनिटी इज द फर्स्ट कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होगी? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ग्लाइकेंस हो सकते हैं, विच अपीयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ ड्राई लैंड। कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उसके ऊपर सबसे पहले कौन आएगा? वो होगी पायोनियर कम्युनिटी। इट इज
फर्स्ट कम्युनिटी that appears during ecological succession। ये पहली कम्युनिटी होगी, पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपीयर होंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कहां पर? वेयर इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इन प्रोसेस। जहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है वहां पर सबसे पहले कौन आ रहे हैं, कौन अपीयर हो रहे हैं? पायनियर कम्युनिटीज। व्हाट डू यू थिंक, इनके लिए कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल हैं? बताइए मेरे को कि क्या इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं? कुछ भी फेवरेबल नहीं है। मान लीजिए एक रॉक है, चट्टान है, और उस पर सक्सेशन हो रहा है, इट विल बी नोन एज लिथोस्फीयर। इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। तो इस रॉक के ऊपर तो पत्थर है, ये तो बिल्कुल पत्थर में तो पानी भी नहीं है वहां जा सकता। बड़ी जल्दी से ये गर्म हो रहा है, बहुत जल्दी से ठंडा हो रहा है। टेम्परेचर चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस भी अब्रप्ट हैं। कोई न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पत्थर इतना हार्ड है, कुछ भी नहीं वहां। तो फिर जो फर्स्ट और पायनियर कम्युनिटी हैं, दे आर यूनिक, दे आर रफ एंड टफ। बहुत हार्ड होंगी, बहुत रफ एंड टफ होंगी। इनको बहुत हार्श कंडीशंस टॉलरेट करनी पड़ेंगी, क्यों? इनके लिए तो कोई फेवरेबल है ही नहीं वहां पर। अब अगर मैं पायनियर कम्युनिटी में इकोलॉजिकल सक्सेशन करता हूं लिथोस्फीयर की बात, एंड देन आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर, मैं दोनों को इकट्ठा ही ले रहा हूं। फर्स्ट हम लेते हैं लिथोस्फीयर में पायनियर कम्युनिटी क्या होगी। लिथोस्फीयर में पायनियर कम्युनिटी होते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स फॉर्म पायनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग लिथोस्फीयर। अब लाइकेन्स वहां पर ग्रो करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी होता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज पायनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के टाइम पर जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स फॉर्म द पायनियर कम्युनिटी। सबसे पहले उस रॉक के ऊपर काफी सालों के बाद लाइकेन्स ग्रो करना शुरू करेंगे। एंड जो लाइकेन्स हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गा एंड फंगस। तो फंगस, ये फंगल पोर्शन क्या करता है, उस रॉक में से कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। भाई लाइकेन्स में फंगस है। अभी आप देख रहे थे कि जो फंजाई हैं दे कैन एब्जॉर्ब फॉस्फेट्स, ये इनकी यूनिकनेस है, क्वालिटी है। लाइकेन्स जो हैं दे प्रोड्यूस एसिड्स। लाइकेन्स कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज एसिड्स दे कोरोड द रॉक सरफेस। वो रॉक सरफेस को ब्रेक कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, घिसा सकते हैं। तो एक प्रोसेस शुरू नहीं हो गई क्या सॉइल फॉर्मेशन की। तो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के समय जो सबसे पहली कम्युनिटी वहां आ रही है, इसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। और ये पायनियर कम्युनिटी जो है ये थोड़ी रफ एंड टफ होगी, हार्श कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए एबल होगी। एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर में रॉक में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है वहां पर लाइकेन्स फॉर्म द पायनियर कम्युनिटी। ये पायनियर कम्युनिटी बना रहे हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं,
एसिड से क्या होगा, रॉक सरफेस कोरोड होगी, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होगी, फिर अगली सीरल स्टेज वहाँ आ जाएगी। लेकिन मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ पायनियर कम्युनिटी डिस्कस की है। अगर यही सेशन पानी में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, इट इज हाइड्रोस्फीयर, तब पायनियर कम्युनिटी क्या होंगे? इन हाइड्रोस्फीयर पायनियर कम्युनिटी विल बी एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में उगने वाले पौधे होंगे, वो पौधे पायनियर कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे। फिर इसके बीच में मान लीजिए मैं लिथोस्फीयर पर जा रहा हूं। अगर लिथोस्फीयर या चट्टान पर बात कर रहे हैं, रॉक पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट कम्युनिटी होगी पायनियर कम्युनिटी। इसके बाद कौन से प्लांट्स आ जाएंगे? मॉस स्टेज। जब लाइकेन्स बन गए, इन्होंने एसिड्स प्रोड्यूस किए, इन्होंने कुछ सबस्ट्रेट ऐड किया, तो वहाँ पर कुछ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। अब वहाँ पर अपीयर हो जाएंगी मॉसेस, मॉस स्टेज, मॉसेस। ये मॉसेस क्या करेंगी? इनका डेथ एंड डिके होगा। मॉसेस कुछ हार्ड हैं, इनसे भी रॉक से कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी, तो वहाँ पर कौन सी स्टेज आ जाएगी? मॉस स्टेज में और ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा और सबस्ट्रेटम ऐड होगा। अब वहाँ हर्बेशियस प्लांट्स के लिए तैयारी हो जाएगी। इतना वहाँ सबस्ट्रेटम बन गया, इतना वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स बन गए। तो अब थर्ड अगली सीरल स्टेज आ जाएगी। इट विल बी कौन सी? हर्बेशियस प्लांट्स। हवा में उड़ करके कहीं से भी हर्ब्स के सीड वहाँ आकर के गल जाएंगे और ये हर्ब्स ग्रो करेंगे। इनके रूट्स रॉक को पेनिट्रेट करेंगी, उनको फिर ब्रेक करेंगी, उनमें क्रैक्स डेवलप करेंगी। इन क्रैक्स में पानी जाएगा, टेम्परेचर लो होने पर एक्सपेंड होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, मोर सॉइल इज एडेड, ज़्यादा सॉइल ऐड होगी, फिर इन प्लांट्स का डेथ एंड डिके भी होगा। तो और सबस्ट्रेटम और मैटर ऐड हो जाएगा। अब वहाँ पर श्रब्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। श्रब्स, हर्ब्स होते हैं छोटे पौधे, श्रब्स वहाँ आ जाएंगे। और जो श्रब्स हैं उनके लीव्स भी फॉल करेंगे, उनका डेथ एंड डिके भी होगा, उनकी रूट्स भी ब्रेक करेंगी और सबस्ट्रेटम तैयार करेंगे बड़े ट्रीज के लिए। दैट विल फॉर्म द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और वहाँ पर क्या आ जाएगी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड दिस क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज स्टेबल कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी स्टेबल नहीं है, बट क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज स्टेबल। अब इस क्लाइमैक्स कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के प्लांट्स वहां पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। दे विल फॉर्म द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो लिथोस्फीयर में कौन कौन सी स्टेजेस आपके पास आ गई हैं? हाउ विल यू डिफाइन लिथोस्फीयर एंड व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर को आप डिफाइन करेंगे, फिर लिथोस्फीयर कौन कौन से स्टेप्स में हो रहा है। Number 1 is pioneer community. What is second? It is moss stage. Third, herbaceous plants, herb stage. Fourth, shrubs, and ultimately trees, which form the climax community. ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में लिथोस्फीयर को जरा 2 मिनट लगाइए, देखिए कि जो मैंने बोला है आपको कुछ अंडरस्टैंड आपने किया है या नहीं किया है।